नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है टॉपिक मेरा वो कक्षा 10वीं की है। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक का हम लोग बताएंगे समानांतर श्रेणी, जो कि बुक जो है भारतीय वन से दिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। समानांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 मतलब 253 का अंत से 20वां पद लिखना है। जरा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 8 13 डॉट 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 यहाँ 253। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करेंगे क्या ना कि पहले इधर से देख लेते हैं कि डी का मान क्या आता है। तो डी का मान निकालने का तरीका क्या होता है ना, इधर से यदि हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पद को मतलब पहला पद को दूसरा पद में से घटाते हैं। तो 8 में से 3 घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कितना, 5। उसी तरह से और भी यदि देखना है तो 13 में से आपको 8 को घटाइए, फिर भी आपको रिजल्ट आएगा 5। मतलब क्या हो रहा है ना दोस्तों कि इधर से 5 का इंक्रीमेंट हो रहा, प्रत्येक अगला पद जो मिल रहा है पिछला पद से 5 को जोड़ने से बन रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग यदि इस तरफ से चलते हैं तो प्लस आ रहा है, बोला अंत से मतलब इधर से आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो कह रहा अंत से मतलब इधर से कह रहा है दोस्तों आपका किमा पद निकालने के लिए तो 20वां पद। अंत से मतलब काउंटिंग हम लोग इधर से करना स्टार्ट करेंगे। तो जब इधर से करेंगे तो इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा ना। और जब हम लोग इसमें से 5 घटाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 248। फिर इसी तरह से 5 घटाते जाएंगे। जब हम लोग इधर से काउंट करते हैं दोस्तों, इस तरफ से देखते हैं तो इस तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, तो ए का मान मतलब पहला पद तो पहले ही ना आएगा। जब कह रहा हमको अंत से 20वां पद लिखने के लिए तो अंतिम से काउंटिंग करोगे तो पहला पद जो होगा आपको यही ना मिलेगा। तो जो पहला पद मिला उसका मान दिया गया है 253। ठीक है दोस्तों, और जब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो डी का मान जो होगा आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, और आपको दिया गया है एन का वैल्यू 20वां पद बोल रहा है दोस्तों। तो टीएल और फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में आपका डी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे टी एन के जगह 20 मतलब 20वां पद आपको फाइंड करना है। ए का मान दिया गया है 253 प्लस एन का वैल्यू दिया गया है 20 और माइनस में है 1 और इंटू में आपका डी का वैल्यू -5 है ना। तो यहां से करोगे तो आप 253 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बच जाएगा 19 -5। यहां से आपका आ गया T20 253 माइनस 19 बचे आपका क्या होता है 95। तो यहां से जब आप घटाओगे तो रिजल्ट 13 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा 8, 14 में से आपका 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 5, यहाँ 1। आपका जो आंसर आया दोस्तों 158, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर आया 158। ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 7 का। कह रहा समानांतर श्रेणी आपका दिया गया है 13 70 21 डॉट 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 89 का अंत से 7वां पद आपको ज्ञात करना है ना। तो यहाँ क्या दिया गया 13 17 21 डॉट 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 89। तो हम लोग को अंत से बोला ना, तो काउंट किधर से करना, अंत से करना है। पहले हम लोग डी का मान निकाल देते हैं। 17 में से 13 घटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। उसी तरह से आप 21 में से 17 को घटाओ ना, रिजल्ट 4 बचेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि लेफ्ट तरफ से राइट तरफ जा रहे हैं तो 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, सभी में 4 बढ़ रहा है। तो हम लोग को कहा गया क्या कि आपको अंत से काउंटिंग करना है, मतलब इधर से काउंटिंग करना है। तो इधर से 20वां पद आपको कौन आएगा वो बताना है ना। तो इसमें से इधर जाएंगे तो जब इस तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट तरफ से राइट तरफ जा रहे हैं तो 4 को ऐड करना पड़ रहा है। तो राइट तरफ से लेफ्ट तरफ की ओर जाएंगे तो 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, है ना। तो हम लोग यहाँ
89 में से यदि 4 को घटाते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या बचता है, 85 बचता है। मतलब इसी ढंग से होगा। हम लोग को क्वेश्चन ही कहा गया अंत से, तो काउंटिंग तो आप अंत से करोगे इधर से ना, तो ए का मान 89, डी का मान इधर से जा रहा प्लस, इधर से आओगे तो माइनस, तो डी का वैल्यू -4, एन का वैल्यू आपका 7 है, तो टी और फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन और फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यहां से जब आप देखोगे तो एन के जगह 7, ए का मान आपका 89 है ना, और एन का वैल्यू 7 माइनस में 1, और डी का मान आपका दिया गया है -4। यहां से T7 89 प्लस 6 इंटू में -4, यहां से T7 89 माइनस 6 चौके 24, यदि आप इसको घटाते हो तो बचता है 5, और यहाँ बच गया 6, 65 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, समानांतर श्रेणी 8 13 18 डॉट 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 1 to 8 है ना, मतलब 128 में आपको पदों की संख्या आपको बताएं, पदों की संख्या बताएं एवं श्रेणी का मध्य पद लिखिए, है ना, या निकालिए। यही कह रहा है क्वेश्चन आपका ना, देखिए देखिए क्वेश्चन जो है, समानांतर श्रेणी जो है आपका दिया गया 8 13 18 128 है ना। इसमें पदों की संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो काउंट तो इधर से करेंगे ना। फर्स्ट टर्म कितना है आपका, पहला पद क्या है, यहां से देखोगे तो आपका पहला पद को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और पहला पद का वैल्यू कितना है ए, पदांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। 13 माइनस 8 घटाओगे तो आपका 5 है ना, और लास्ट पद आपका दिया गया, क्योंकि अंतिम में सेटिस्फाई किया गया 128, मतलब अंतिम पद आपको तो दे है ना, अंतिम पद जिसको हम लोग टीएन कहते हैं, उसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करेंगे क्या, टीएन और फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टीएन का वैल्यू 128, ए का वैल्यू आपका 8, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 5। 128, ये 8 इस तरफ प्लस में है दोस्तों, इसको यदि आप लेफ्ट तरफ लेके जाओगे तो क्या में बन जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू में 5, यहाँ जब घटाओगे तो 120 बचेगा, एन माइनस 1 इंटू में 5, मल्टीप्लाई इधर है दोस्तों, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में ना बन जाएगा, तो यहां से आपके पास 120/5 इज इक्वल टू में आ जाएगा n माइनस 1। इसको काटोगे तो 24 बार में आपको कटेगा, n का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो ये साइड -1 है, इसको इस तरफ लाओगे तो 24 + 1 इज इक्वल टू में n, इसलिए n बराबर आपके पास वैल्यू आ गया 25। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें से और बोला गया दोस्तों कि इसका जो है मध्य पद निकालिए। तो सबसे पहले इसके बीच वाले पदों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, बीच या मध्य पद की संख्या। ठीक है दोस्तों, मध्य पद की संख्या मतलब केम्मा है मध्य पद, इसका कौन सा है जो मध्य पद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य पद की हमको जब संख्या की बात करेगा
तो n का वैल्यू आपका दिया गया 25, जो कि दिया गया विषम संख्या है ना। तो आप लोग माध्यिका निकालने के लिए पढ़े हैं कि माध्यिका में क्या होता है, 9th क्लास में हम लोग माध्यिका निकालने के लिए पढ़े थे। और माध्यिका में हम लोग को यदि विषम संख्या के लिए फॉर्मूला बोला जाता है तो माध्यिका, या इसी को हम लोग मध्य पद भी कहेंगे, मध्य माध्य कहेंगे, या सिंपल बात माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या के लिए क्या होता है, n+1/2 में स्थान के चर मान। तो n/1 + 2 स्थान के चर मान। तो यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालना है। तो n का वैल्यू 25 + 1/2, तो 26/2। तो आपके पास कितना आएगा, 13। मतलब इसका जो मध्य पद है दोस्तों वो आपका क्या है, 13 है। मध्य पद की संख्या 13 है, 13वां जो है उसका वो मध्य पद है। तो कह रहा है इसका मध्य पद ज्ञात करें। अभी तो हम लोग मध्य पद केमा है जो निकालें। तो मध्य पद इसका क्या आया, मध्य पद की संख्या जो आया यहाँ पर, इसका मध्य पद की संख्या आपका क्या आया, 13 आया है। ठीक है, तो 13 आया। तो आपको से बोला गया है कि मध्य पद निकालना है, कि वह मध्य पद कौन होगा। तो 13वां पद जो है इसका मध्य पद है, लेकिन 13वां पद के बारे में तो हमें पता नहीं है। तो 13वां पद के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ 8, 13, 18 ... 128 दिया गया था। तो a का मान आपका 8, d का वैल्यू आपका आया था 5, d का वैल्यू 5, n का मान जो मध्य पद निकालना है उसका वैल्यू हम लोग को आया है 30। ठीक है, तो यहां से tn बराबर फॉर्मूला a + n - 1 × d है ना। तो यहाँ से 13 मतलब मध्य पद यही है, 13 इसका मध्य, 13वां पद जो है वो मध्य पद की संख्या है। तो 13 तक काउंटिंग करेंगे तो ही हमको मध्य पद आएगा। तो मध्य देगा, मध्य पद की संख्या देगा, लेकिन मध्य पद निकालना है तो 13वां पद निकालना है। तो 13वां पद t13, a का वैल्यू आपका 8, n का वैल्यू आपका 13 - 1 इंटू में d का वैल्यू 5। तो 8 + 12 × 5, तो 8 + 60, 68। साथ हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसके मध्य पद की जो संख्या जो आया वो आपके पास 68 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 8वां का देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है किसी समानांतर श्रेणी का 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है, तो 16वां पद लिखिए। 16वां पद लिखिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। देखिए कहा ना कि आपका 5वां पद जो है वो 11 और 9वां पद जो है वो 7 है ना। मतलब 5वां पद 11, 9वां पद 7, तो 16वां पद लिखिए। इस ढंग का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 5वां पद 11, 9वां पद 7 और बोल रहा है 16वां पद लिखने के लिए, तो सबसे पहले बात आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आपको a का मान मानना पड़ेगा और d का मान मानना पड़ेगा। ठीक है, a और d का मान आप यदि निकाल लेते हैं तो वहां से आपको क्या होगा ना, a और d का मान पता रहेगा। और हमको बोल रहा 16वां पद निकालने के लिए, तो 16वां पद निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले तो a और d चाहिए ना। तो a d के लिए ही ये दो चीज दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना
माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा पदांतर आपका डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, पांचवा पद मतलब T5 कितना 11 तथा आपको क्या दिया गया, नौवां पद T9 7। तो पूछा क्या जा रहा, 16वां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग को Tn और फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे T5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d, और T5 का वैल्यू आपका कितना है 11, है ना। तो यहां से हम लिखते हैं a प्लस, यहां से क्या करोगे आप 4d, है ना, आ जाएगा ना 4d। चलिए तो यहां से आपका जो वैल्यू आया वो a प्लस 4d आया, ठीक। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी का भी मान निकाल लेते हैं। ये 4d प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में 11 माइनस a बराबर में आपके पास आ जाएगा 4d, है ना। और या तो यही का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो 11 माइनस 4d बराबर में आपके पास आ जाएगा a। यही आपका a का मान यहां से आ गया 11 माइनस 4d, है ना दोस्तों। अब यहां आते हैं, आपको T9 दिया गया, T9 तो 9 a प्लस 9 माइनस 1 फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू में d। यहां से देखिए T9 का वैल्यू आपका 7 है, यहां 7 लिख दीजिए। a का मान यहां से आपको क्या है 11 माइनस 4d, ध्यान दीजिए a का मान यहां से जो आपने निकाले हैं 11 माइनस 4d, वो यहां पर आप रख दीजिए, ठीक है। और यहां से 8 में से 1 घटाइए, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बचेगा, तो 8d आ जाएगा। तो यहां से आपको करना क्या है ना कि 7 इज इक्वल टू माइनस आपको 4d प्लस 8d है, तो प्लस वाला बड़ा है ना, तो प्लस का साइन दीजिएगा, बच जाएगा आपके पास 4d। तो 7 माइनस 11 बराबर में 4d, है ना। यहाँ घटाओगे तो माइनस 4 बराबर में 4d, इसलिए d का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 4/4, d का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1, ठीक है दोस्तों। ये जो a बराबर हम लोग माने हैं इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। d का मान आ गया आपके पास 1, है ना, d का मान आ गया आपके पास 1, तो हम लोग को a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो क्या करेंगे ना, जो d का मान जो -1 आया है वो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो यहां से लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। जब आप समीकरण 1 में d का मान रखोगे तो यहां से समीकरण 1 क्या है, a बराबर 11 माइनस 4d। तो a बराबर आपके पास क्या आएगा 11 माइनस 4 इंटू डी का वैल्यू आया है -1, 11 माइनस माइनस प्लस 4, इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास 15। तो a का वैल्यू आपका 15 आया, लेकिन ये तो आपको पूछ नहीं रहा, आपको तो पूछ रहा 16वां पद निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि a और d का तो मान निकाल लिया। चलिए a का मान आपका आ गया 15, d का मान जो है आपका आया है -1, ठीक है। तो a और d का मान तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ पर d बराबर हम लोग लिख देते हैं -1 और a का वैल्यू 15। अब बोला है आपको 16वां पद मतलब T16 लिखने के लिए, तो 16वां पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, है ना। Tn फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह 16, तो T16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से करोगे तो आपके पास a प्लस 15d आ जाएगा, और a का वैल्यू आपका 15 है, और यहाँ 15 और d का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से 15 माइनस 15, और जब घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, तो 0 बनेगा।